मारुति सुजुकी जल्द ही अपने वाहन लाइनअप को रिफ्रेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने नए वाहन लॉन्च करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। साथ ही कंपनी वर्तमान प्रोडक्ट्स के लिए रिप्लेसमेंट उतारने पर भी विचार कर रही है। हाल ही में कंपनी के कुछ नए वाहनों को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया, जबकि अन्य वाहनों के लिए फिलहाल हमारे पास केवल अटकलें हैं। यहाँ हम आपको 5 नए जनरेशन मॉडल पर चर्चा कर बता रहे हैं, जिन्हें मारुति जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। इस लिस्ट में एंट्री लेवल अल्टो से लेकर जिम्नी तक शामिल है। मारुति सुजुकी अल्टो। मारुति सुजुकी अल्टो भारत में लोकप्रिय वाहन है। लॉन्चिंग के बाद से 2 दशकों में अब तक इसकी करीब 40 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। वर्तमान में अल्टो केवल 0.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 3 इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 48 PS और 69 Nm का पावर आउटपुट मिलता है। इस इंजन में CNG वेरिएंट भी है। इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल की अगले साल की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है। नेक्स्ट जनरेशन अल्टो का डायमेंशन वर्तमान मॉडल से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें अधिक इंटीरियर स्पेस भी मिलेगा। यह संभवतः ब्रांड के हार्टेड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो हल्का होने के साथ ही मजबूत भी है। हो सकता है कि इंजन और ट्रांसमिशन पहले जैसे ही रहे। मारुति सुजुकी सेलेरियो। सेलेरियो मारुति सुजुकी लाइनअप की न सिर्फ लोकप्रिय कार है, बल्कि छोटी हैचबैक है, जिसे काफी संख्या में लोगों ने पसंद किया। पहली बार इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से ही इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। कंपनी अब इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है, जिसके अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद है। नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो को टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा जा चुका है। मौजूदा मॉडल की तुलना में यह आकार में बड़ा लगता है। यह कंपनी के हार्टेड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पावर ट्रेन में वर्तमान 1.0 के समान 1.0 लीटर के सीरीज इंजन शामिल होगा और अधिक शक्तिशाली 1.2 लीटर इंजन भी उपलब्ध होगा। देखना होगा कि सेलेरियो एक्स नेक्स्ट जनरेशन अवतार में उपलब्ध होगा या फिर नहीं। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को 2016 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका रिप्लेसमेंट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। वर्तमान वर्जन को इस साल की शुरुआत में एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला, जिसमें डिजाइन में थोड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कार अभी भी थोड़ा पुरानी नजर आती है। नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा की डिटेल्स के बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, सिवाय इसके कि ये 2020 की पहली छमाही में लॉन्च होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि इसके इंजन और ट्रांसमिशन में कोई बदलाव देखने को ना मिले, लेकिन चेसिस शायद नया होगा। वाहन में एक हाइब्रिड वेरिएंट भी हो सकता है, जो बेहतर फ्यूल इकोनॉमी प्रदान करेगा। मारुति सुजुकी जिप्सी। मारुति जिप्सी एक शानदार ऑफ रोड SUV थी और हमारे देश में ऑटो उत्साही लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही। अफसोस की बात है कि पिछले साल वाहन बंद कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मारुति 2023 में नेक्स्ट जनरेशन जिप्सी के रूप में भारतीय बाजार में जिम्नी को लॉन्च करेगी। कंपनी वर्तमान में भारत में जिम्नी की टेस्टिंग कर रही है, लेकिन अपने रेगुलर 3 डोर अवतार में कंपनी भारतीय बाजार के लिए 5 डोर वर्जन डेवलप करेगी, जो कि वर्तमान की तुलना में अधिक प्रैक्टिकल होगा। लॉन्च होने पर 5 डोर जिम्नी, महिंद्रा थार और अपकमिंग फोर्स गुरखा की तुलना में एक किफायती विकल्प होगी। मारुति सुजुकी एस क्रॉस SUV मारुति सुजुकी का फ्लैगशिप कार है, लेकिन यह कंपनी के लाइनअप में सबसे कम लोकप्रिय मॉडलों में से एक है। कंपनी ने पुष्टि की है कि 2020 की दूसरी छमाही के दौरान एक नई SUV लॉन्च करेगी, जो वर्तमान एस क्रॉस की जगह लेगी। शायद मारुति सुजुकी और टोयोटा नेक्स्ट जनरेशन एस क्रॉस को मिलकर तैयार करेंगे और बाद में इसका एक रिबैज्ड वर्जन भी लॉन्च करेंगे।